हेलो एवरीवन। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आप एक रियल एस्टेट एजेंट बनना चाहते हैं तो आपको यहां पर क्या क्या सीखना ज़रूरी है और क्या क्या आपको जानकारी होना चाहिए और आप इसमें कितने पैसे कमा सकते हैं और ये कौन व्यक्ति यहाँ पर कर सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। अगर आप एक गांव से बिलोंग करते हैं, अगर आप गांव में रह करके ही ये काम अगर करते हैं और आप इसे ज़्यादा यहाँ पर नहीं फैला पा रहे हैं तो आपको इस वीडियो को यहाँ पर जो शुरू से अंत तक जरूर देखना चाहिए। मैं आपको बिल्कुल सिंपल भाषा में यहाँ पर बताने वाला हूँ कि अगर आप एक रियल एस्टेट एजेंट बनना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर क्या क्या सीखने की ज़रूरत है और आपको क्या क्या चीज़ यहाँ पर जो है ज़रूरत पड़ने वाले हैं और आपको जो है यहाँ पर कितने प्रकार के व्यक्ति से आपको कांटेक्ट बना करके रखने हैं और आप इसमें कितने पैसे तक यहाँ पर जो है आप कमा सकते हैं। सारी बात इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ, बिल्कुल आसान भाषा में, आसान शब्दों में। तो चलिए सबसे पहले ये जान लेते हैं, बहुत सारे लोगों को ये पता नहीं कि रियल एस्टेट होते क्या है। तो सबसे पहले जो है यहाँ पर रियल एस्टेट एजेंट यहाँ पर क्या होता है, इसके बारे में सबसे पहले आप सभी व्यक्ति को जानकारी होना बेहद ज़रूरी है। देखिए ये प्लॉट मकान जो है यहाँ पर फ्लैट या फिर कमर्शियल प्लॉट की जो है खरीद बिक्री में जो है मदद करता है। देखिए इसको ऐसे समझिए, मान के चले कोई बेचने वाला है और कोई खरीदने वाला है, दो व्यक्ति है और तीसरा व्यक्ति आप होते हैं जो रियल एस्टेट एजेंट का काम यहाँ पर करते हैं। दोनों व्यक्ति को यहाँ पर मिलाने का काम को यहाँ पर जो क्या कहते हैं, रियल एस्टेट एजेंट का यहाँ पर एजेंट का ही काम होते हैं कि दोनों व्यक्ति को यहाँ पर मिलाने वाले को, इसी को अगर आप मिलाते हैं तो इसमें जो है सिंपल आपके भाषा में ये समझ सकते हैं कि दोनों व्यक्ति को मिला करके जो है उन दोनों के बीच में जो यहाँ पर जमीन खरीद बिक्री करवा देना। यही काम करने के लिए एजेंट को यहाँ पर कमीशन यहाँ पर मिलते हैं। जो बेचने वाले व्यक्ति होते हैं उनसे भी वो कमीशन लेते हैं और जो खरीदने वाले व्यक्ति होते हैं उनसे भी यहाँ पर कमीशन उसे दिए जाते हैं और वो लेते हैं और ये कमीशन जो है यहाँ पर लाखों का यहाँ पर हो सकता है। तो इसलिए ये काम जो है आपका बहुत ही यहाँ पर बढ़िया है। अगर आप इसे आपके अगर करने का अगर आपको इच्छा है और अगर आप चाहते हैं कि हमें इस फील्ड में अच्छा हमें नॉलेज है तो आप ये काम कर सकते हैं। उसके बाद अगला जो आपका यहाँ पर है कि रियल एस्टेट एजेंट बनने के लिए यहाँ पर जरूरी बातें। रियल एस्टेट एजेंट बनने के लिए आपको जो है कुछ महत्वपूर्ण जो बातें हैं, अगर आप एक गांव से अगर बिलोंग करते हैं, अगर आप छोटा मोटा ही अगर आप मान के चलिए जमीन सेलिंग का काम करते हैं और आप इसे बड़ा करना चाहते हैं तो आपको इन सभी बातों को जो है यहाँ पर ध्यान में रख करके ही आपको ये काम करना है ताकि आप बड़े लेवल में ये काम कर पाएं। तो आपको रियल एस्टेट एजेंट बनने के लिए जरूरी बातें, सबसे पहला जो है आपका जमीन और प्रॉपर्टी की आपको अच्छी तरीके से जानकारी होना चाहिए। अगर आपके पास जो भी जमीन या फिर जो भी प्रॉपर्टी है उसका आपको यहाँ पर जो हर एक पॉइंट आपको मालूम होना चाहिए कि क्या ये त्रुटि है, क्या गलती है, क्या सही है, सारा डिटेल आपको मालूम होना चाहिए, तभी आप इस फील्ड में अच्छा यहाँ पर कर पाएंगे। उसके बाद किस तरह की ज़मीन है, ये आपका रेसिडेंशियल ज़मीन है या फिर आपका यहाँ पर जो है एग्रीकल्चर है या फिर आपका यहाँ पर कॉमर्शियल है, किस प्रकार की ये ज़मीन है, इसके बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। अगर आपको ही जानकारी नहीं होंगे तो जिस भी क्लाइंट को आप लेके आएंगे, अगर आप गलत यहाँ पर उसको प्रॉपर्टी ज़मीन अगर प्लॉट दे देंगे तो फिर बाद में आपका मार्केट वो ख़राब कर देंगे कि आपने हमारे साथ यहाँ पर फ्रॉड किए हैं। तो इस बात को ध्यान देना आपको बेहद ज़रूरी है। अगर आप ध्यान नहीं देते हैं तो फिर आप इस काम को जो है अच्छी तरीके से नहीं कर पाएंगे। उसके बाद अगला जो है आपका यहाँ पर जो गवर्नमेंट रूल, आपको जो है जितने भी सरकार के यहाँ पर रूल है उस रूल को जानकारी आपको होना बेहद ज़रूरी है कि ये जो आपका रजिस्ट्री कैसे होते हैं, म्यूटेशन क्या है, स्टाम्प ड्यूटी क्या है और आपका यहाँ पर जो है लोन का यहाँ पर प्रोसेस क्या है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि जो प्रॉपर्टी जो मकान यहाँ पर लेते हैं वो लोन में लेते हैं, तो लोन के बारे में भी आपको अच्छा जानकारी यहाँ पर होना बेहद ज़रूरी है। उसके बाद रजिस्ट्री के बारे में भी आपको जानकारी होना चाहिए कि रजिस्ट्री किस प्रकार से होते हैं। उसके बाद म्यूटेशन के बारे में, दाखिल खारिज के बारे में आपको जानकारी होना बेहद ज़रूरी है क्योंकि ये सारा काम सारा काम आपको ही यहाँ पर करने पड़ते हैं और इसके बारे में आपको अच्छा नॉलेज होना बेहद ज़रूरी है। तो ये नॉलेज आपको यहाँ पर रखना होगा। अगर आपके पास अगर नॉलेज नहीं है तो इस नॉलेज को आपको यहाँ पर ग्रहण करने होंगे। उसके बाद यहाँ पर जो है आपको बोलने का सबसे जो बड़ा इंपॉर्टेंट बात है, आपको बोलने का स्किल आपका यहाँ पर अच्छा होना चाहिए। अगर आपके पास बोलने का अगर इसका अच्छा स्किल नहीं है तो आप इस काम को आप अच्छे यहाँ पर लंबे समय तक नहीं कर पाएंगे। ग्राहक से बात करने का तरीका सबसे बड़ा आपका यहाँ पर हथियार है। अगर आप ग्राहक को अगर अच्छे तरीके से बात करते हैं और उनको अपना यहाँ पर प्रेजेंट, अच्छा प्रेजेंट अगर उनके सामने में दे देते हैं तो आपसे जो है वो अपना जो भी आपका जो भी प्रॉपर्टी या भी आप प्लॉट बेचना चाह रहे हैं वो आराम से आप बेचेंगे और आपसे वो खरीद भी लेंगे क्योंकि आपसे और उन दोनों में जो है यहाँ पर
कनेक्ट हो जाते हैं कि ये व्यक्ति हमसे फ्रॉड नहीं करने वाले हैं। तो बोलने का स्किल आपका यहाँ पर जो होना बेहद ज़रूरी है। प्रॉपर्टी प्लॉट्स यहाँ पर बेचने वाला, जैसे कि मतलब बेचना आपको आनी चाहिए, आपको अच्छी तरीके से प्लॉट जो है ज़मीन बेचनी आनी चाहिए, तभी आप ये काम अच्छे तरीके से कर पाएंगे। उसके बाद जो है तीसरे नंबर पे जो आपका यहाँ पर है कि लीगल नॉलेज आपको यहाँ पर जरूरी है। लीगल नॉलेज जो है ज़मीन प्रॉपर्टी से रिलेटेड आपको लीगल नॉलेज होना आपको जरूरी है। अगर आप लीगल नॉलेज आपके पास नहीं होते हैं तो फिर आप जो है कभी भी जो यहाँ पर बड़े फ्रॉड में पड़ सकते हैं आप भी। तो ये जो आपका क्या है कि नकली कागजात का आपको पहचान करना आना आपको बेहद ज़रूरी है। हो सकता है कि जो प्रॉपर्टी ले रहे हैं उस प्रॉपर्टी में आपको अच्छी तरीके से देखना है, जो आप ज़मीन जो प्रॉपर्टी आप सेलिंग करने के लिए जा रहे हैं उसका आपको जो है पेपर्स आपको देखना अच्छी तरीके से आना जरूरी है, ताकि अगर बाद में ये पता चल जाए कि ये प्रॉपर्टी आपने पेपर्स देखना आपको आता ही नहीं है और आप अच्छी तरीके से उस पेपर को देखने और वो बाद में जब ज़मीन खरीदने के लिए जा रहे हैं तो जाने के बाद आपको ये पता चल रहा है कि ये प्रॉपर्टी का जो पेपर्स है ये आपका फेक है, ये ओरिजिनल नहीं है, तो आप उसमें बहुत बड़ी परेशानी में यहाँ पर पढ़ सकते हैं। तो इसलिए आपको पेपर जो है यहाँ पर पढ़ना आना बेहद ज़रूरी है कि ये असली है कि नकली है। उसके बाद रजिस्ट्री, सेल डीड, उसके बाद एग्रीमेंट टू सेल जैसे यहाँ पर जो है डॉक्यूमेंट को जैसे कि समझना बेहद ज़रूरी है। देखिए रजिस्ट्री क्या है, यहाँ पर सेल डीड क्या है, एग्रीमेंट और एग्रीमेंट टू सेल यहाँ पर क्या है, इस प्रकार की जो है सारा जो है चीज़ आपको जानकारी होना चाहिए। अगर आप ये सारा चीज़ अगर जानकारी आपके पास नहीं है तो फिर आप जो कभी भी कहीं भी फंस सकते हैं। खास करके रियल एस्टेट एजेंट को ये सारे काम उनको यहाँ पर आने चाहिए। उसके बाद चौथे नंबर पे जो है आपका लोकल मार्केट का आपको अच्छा यहाँ पर नॉलेज होना चाहिए। अपने इलाके की जो है यहाँ पर करंट मार्केट यहाँ पर रेट की जानकारी आपको रखना होगा, ताकि आप जब भी कोई भी प्रॉपर्टी, कोई भी ज़मीन, कोई भी प्लॉट यहाँ पर बेचें उसका रेट अगर आपको अच्छे तरीके से अगर मालूम होंगे तभी आप जो है आगे से जो है जो बेचने वाले खरीदने वाले व्यक्ति हैं उन दोनों के बीच में आप जो है जो पैसे की जो यहाँ पर डील होते हैं उसको आप जो है यहाँ पर आराम से कर पाए, ताकि जो आपको ये पता हो पाए कि यहाँ पर जो है इस एरिया में जो है कितना यहाँ पर रेट चल रहा है ज़मीन का। अगर आपको ये चीज़ पता नहीं है तो फिर आप समस्या में पड़ सकते हैं। उसके बाद किस जगह पर प्रॉपर्टी का रेट यहाँ पर तेज़ी से बढ़ रहा है और किस जगह पर जो है डील करना सही है, आपको इन दोनों के बारे में जानकारी होना जरूरी है कि किस जगह पे यहाँ पर जो है तेज़ी से आपका प्रॉपर्टी या फिर ज़मीन का यहाँ पर जो है दाम बढ़ रहे हैं, या फिर किस जगह पे आपको यहाँ पर डील करना आपका सही रहेगा। हो सकता है कि मान के चलिए आज आपका जो है आपने प्रॉपर्टी खरीदे, हो सकता है कि जो है 1 महीना 2 महीने के बाद 4 महीने के बाद जो यहाँ पर कोई बड़ा प्लांट यहाँ पर बैठने वाले हैं, कोई यहाँ पर बड़ा फैक्ट्री बैठने वाले हैं, तो यहाँ बगल के जो है जितने भी यहाँ पर जो है आपने प्रॉपर्टी ली है उसमें जो रेट में आपको यहाँ पर बढ़ोतरी देखने को मिलेगा। तो ये भी चीज़ आपको यहाँ पर आना बेहद ज़रूरी है, ताकि आप इस मार्केट में जो अच्छा यहाँ पर प्रॉफिट मुनाफा यहाँ पर आप कमा पाएँ। अगर आप जो है इस तरीके से अगर मान के दोनों पार्टियों के बीच में अगर अच्छा यहाँ पर प्रॉफिट का यहाँ पर काम करवा के देते हैं तो आप अपना जो है यहाँ पर कमीशन भी अच्छा ले सकते हैं। उसके बाद 5वां नंबर जो आपका नेटवर्किंग आपको यहाँ पर होना चाहिए, क्योंकि अगर आपका जो है अगर अच्छा नेटवर्किंग अगर नहीं करेंगे तो फिर आप जो है इसमें ज़्यादा लंबा काम नहीं कर पाएंगे। देखिए लोकल जो है आपके पास जो है यहाँ पर बिल्डर होंगे, आपके जो जितने भी यहाँ पर लोकल बिल्डर है उनसे आपको कांटेक्ट होना बेहद ज़रूरी, उनसे आपको कांटेक्ट कर लेना होगा। उसके बाद जितने भी यहाँ पर लोकल यहाँ पर ब्रोकर है, उसके बाद यहाँ पर बैंक मैनेजर है और लॉयर है, इनसे अच्छा यहाँ पर रिश्ते आपको रखने होंगे। इन सभी व्यक्ति से आपको अच्छा रिश्ता रखना होगा, तभी आप ये काम जो अच्छी तरीके से कर पाएंगे और आपका यही असली कैपिटल यहाँ पर रहने वाले हैं। जितने भी आपके यहाँ पर लोकल यहाँ पर ब्रोकर है और आपका जितने यहाँ पर भी लोकल आपका बिल्डर है और आपका जितने भी यहाँ पर लोकल आपका मैनेजर्स है, जितने भी आपका बैंक मैनेजर है, उनसे आपको अच्छा रिश्ता रखना होगा, तभी आप जो है इसमें अच्छे काम यहाँ पर कर पाएंगे। उसके बाद 6ठे नंबर पे जो आपका है डिजिटल नॉलेज आपको होना बेहद ज़रूरी है। डिजिटल नॉलेज अगर आपके पास नहीं है तो आप लंबा इस काम को नहीं कर पाएंगे। 2026 में सबसे ज़रूरी है, अगर आप मान के चले इस काम को इस साल नहीं करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि हम 2026 से इसे चालू करें, तो आपको 2026 में जो है डिजिटल नॉलेज आपके पास होना जरूरी है। तो डिजिटल नॉलेज किस प्रकार से आपके पास होना जरूरी है, देखिए यहाँ पर प्रॉपर्टी जो है लिस्टिंग वेबसाइट जो है इस वेबसाइट के बारे में आपको जानकारी होना बेहद जरूरी है। 99 एकर्स हाउसिंग पर जो है पोस्ट आपको करना होगा, तो इस तरह की जो है डिजिटल नॉलेज आपके पास होना बेहद जरूरी है।
उसके बाद व्हाट्सअप, यूट्यूब और फेसबुक से लीड्स जनरेट करना आपको आना बेहद ज़रूरी है। या फिर ये आपका जो है व्हाट्सअप, यूट्यूब और फेसबुक में आपका खुद का चैनल यहाँ पर हो सकता है, या फिर आप दूसरे के चैनल में आप अपना जो है लीड लेने के लिए आप वहाँ पर जो है ऐड चलवा सकते हैं। तो इस तरह की नॉलेज आपको होना बेहद ज़रूरी है। इस तरह की अगर नॉलेज आप रखेंगे तभी आप अपना काम को अच्छी तरीके से कर पाएंगे। और आपको यहाँ पर गूगल मैप से यहाँ पर जो है लोकेशन भी आपको दिखाना आना चाहिए। अगर आप इस तरह की काम, अगर आपको डिजिटल से जुड़े अगर ये काम आपको करना आता है तो आप अच्छा इस फील्ड में आप कर पाएंगे। उसके बाद 7वां नंबर पे जो है रियल एस्टेट एजेंट, आप जो है यहाँ पर एजेंट का काम कैसे शुरू करेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट बात। ये तो सारी चीज़ आपके अंदर में होनी चाहिए। आप जब करेंगे तो आपको क्या करना होगा, देखिए आपको रजिस्ट्रेशन और जैसे कि लाइसेंस आपको यहाँ पर लेना पड़ेगा। पहला स्टेप में आपको जो, अगर आप रियल एस्टेट अगर आप अच्छे तरीके से अगर इस फील्ड में अगर उतरना चाहते हैं तो आपको जो है अच्छा अगर वैल्यू अगर बनवाना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले जो रजिस्ट्रेशन और यहाँ पर लाइसेंस बनवाना होगा। और रियल एस्टेट जो यहाँ पर जो रेगुलेटरी अथॉरिटी के तहत जो है यहाँ पर एजेंट रजिस्ट्रेशन आपको कराना होगा, ताकि आप अपने मार्केट में जो उतरेंगे और आपसे लोग यहाँ पर जो है, अगर आपके पास अगर सर्टिफिकेट रहेंगे इसके हिसाब से अगर उतरेंगे, काम करेंगे तो आप जो लीगल तरीके से आराम से आप कर पाएंगे और आपसे व्यक्ति यहाँ पर बहुत ही जल्दी यहाँ पर कनेक्ट हो जाएंगे। उसके बाद जो है इससे आप जो है यहाँ पर लीगल तरीके से आप काम कर पाएंगे, आपको बेझिझक आप कर पाएंगे, आपको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं होने वाले हैं। तो आपको जो है लाइसेंस बनाना ज़रूरी है। उसके बाद जो सेकंड स्टेप में आपका यहाँ पर छोटा सा आपको ऑफिस से आप खोल सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि हम जो है यहाँ पर कोई मार्केट में हो या फिर आप जो है जहाँ पर भी आप अवेलेबल हैं वहाँ पर आप अपना जो है एक ऑफिस खोल सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि हम ऑफिस ना खोलें तो आप अपने मोबाइल और लैपटॉप और इंटरनेट जो है यहाँ पर इंस्टाग्राम का यहाँ पर जो आप सहारा ले सकते हैं। वहाँ से भी आप अपना आईडी यहाँ पर खोल करके अपना वहाँ पर भी आपका जो भी यहाँ पर पोस्ट होंगे वहाँ पर आप अपलोड कर सकते हैं। स्टेप 3 में आपको यहाँ पर जो नेटवर्किंग आपको बनाना बेहद ज़रूरी है। आपके आसपास के जितने भी यहाँ पर जो आपके मार्केट होंगे और वहाँ के जितने भी यहाँ पर व्यक्ति होंगे, बड़े बड़े व्यक्ति होंगे या फिर इससे रिलेटेड काम करते होंगे, तो उनसे आपको यहाँ पर उनके कॉन्टैक्ट में आपको आना बेहद ज़रूरी है। बिल्डर्स हो, प्रॉपर्टी ऑनर्स और आपका जो है लोकल मार्केट से आपको कनेक्ट होना, लोकल मार्केट के जितने भी यहाँ पर कस्टमर्स है उनसे आपको यहाँ पर कनेक्ट होना पड़ेगा, तभी आप इसमें अच्छा काम यहाँ पर कर पाएंगे। अगर आप इसमें अच्छा काम करना चाहते हैं तो ये सारी बातें आपको यहाँ पर ज़हन में रखने होंगे। उसके बाद चौथा स्टेप जो है आपका, चौथा काम आपको क्या करना होगा, देखिए आपको मार्केटिंग करना आना चाहिए। आप चाहते हैं कि हम लंबे यहाँ पर समय तक काम करें और अच्छा लीड यहाँ पर लेके आए और अच्छा सेलिंग यहाँ पर करवाएं, तो आपको यहाँ पर मार्केटिंग करना आना पड़ेगा। आप मार्केटिंग कहाँ कर सकते हैं, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर आपको यहाँ पर जो प्रॉपर्टी आपको यहाँ पर दिखाने पड़ेंगे। उसका सारा जो भी आपका प्रॉपर्टी का डिटेल्स है वो आपको यहाँ पर यूट्यूब के माध्यम से और आपको फेसबुक के माध्यम से, इंस्टाग्राम के माध्यम से उसका ऐड दिखा करके आप आराम से जो यहाँ पर लीड लेके आ सकते हैं। तो इसके बारे में आपको जानकारी होना बेहद ज़रूरी है। उसके बाद आपको ये भी करना होगा कि व्हाट्सअप CRM आपको यहाँ पर बनाना होगा, खुद का व्हाट्सअप CRM बना करके, जिससे आपके पास जो है यहाँ पर डायरेक्ट यहाँ पर क्या होगा, बायर्स आपके यहाँ पर पेज पे आएंगे, आपके व्हाट्सअप से डायरेक्ट उनका यहाँ पर जो कॉन्टैक्ट होगा और उनसे आप अपना लीड लेकर के उनसे आप प्रॉपर्टी जमीन सेल आराम से कर सकते हैं। तो ये काम आपको यहाँ पर करना आना चाहिए। उसके बाद जो 5वां स्टेप में क्या होगा कि आपको डील करना आपको सीखना पड़ेगा, डील करना आपको आना चाहिए, तभी आप जो है इसमें अच्छा काम कर पाएंगे। देखिए ग्राहकों को जो है प्रॉपर्टी दिखाना, उसके जो है डाउट को आपको क्लियर करना बेहद ज़रूरी है। जो भी आपका प्रॉपर्टी लेने के लिए जो भी व्यक्ति आएंगे तो उनका बहुत सारा यहाँ पर डाउट हो सकता है। वो आपको पूछ सकते हैं कि किस लोकेशन में है, इसमें क्या क्या यहाँ पर बाद में परेशानियाँ हो सकती है, या फिर ज़मीन का पेपर्स में रिलेटेड बहुत सारे सवाल आपका यहाँ पर पूछेंगे। तो उससे जो आपको बेझिझक यहाँ पर बताना पड़ेगा। अगर आप उनसे फ्रॉड करते हैं तो फिर फ्रॉड करेंगे तो फिर वो एक ही बार फ्रॉड करेंगे, फिर आपका यहाँ पर धंधा को चौपट कर दिए जाएंगे, वो फिर अगला आदमी को रिकमेंड नहीं करेंगे। तो आपका कोशिश ये रहना है कि उस आदमी को अच्छा से अच्छा यहाँ पर फ्लैट दिया जाए और बिल्कुल लीगल तरीके से और बिल्कुल फ्रेश यहाँ पर दिया जाए, ताकि वही व्यक्ति जो आपको 10 क्लाइंट ला करके दे। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर जानकारी होना चाहिए, तभी आप जो है इस काम को अगर आप ईमानदारी से करते हैं तभी आप इस काम में आगे बढ़ सकते हैं। उसके बाद जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात कमाई के बारे में, कि कमाई कितनी हो सकती है रियल एस्टेट एजेंट बनने के बाद। ये सारे काम आपको तो करना आना चाहिए। जैसे ही आपको ये सारे काम करना आ जाते हैं तो आपके मन में ये सवाल तो जरूर क्लियर होंगे, भाई इसमें हम पैसे कितने कमा सकते हैं। देखिए यहाँ पर जो है आपको कमीशन पर आधारित ये जो आप काम करेंगे तो आप यहाँ पर जो कमीशन आधारित पर यहाँ पर आपका यहाँ पर इनकम होने वाले हैं। तो आप किस
इस तरीके से जो है यहाँ पर कमीशन ले सकते हैं। आमतौर पर जो 2 से 5% जो है यहाँ पर कमीशन एक डील में आपको यहाँ पर मिलता है, आप ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आप एक एग्जांपल के लिए मान लीजिए अगर आपने जो है 50 लाख की प्रॉपर्टी अगर बेची है और उसमें जो है यहाँ पर 2% आपको कमीशन मिला है, 2% अगर आपको कमीशन मिला है तो उसमें 1 लाख रुपए आपकी यहाँ पर कमाई हो जाती है। अगर आपका काम यहाँ पर आगे बढ़ते हैं और आप इससे ज़्यादा यहाँ पर प्रॉपर्टी सेल करवाते हैं, 50 लाख या फिर 1 करोड़ का यहाँ पर अगर आप प्रॉपर्टी सेल करवाते हैं तो आप इसमें अच्छा खासा यहाँ पर अर्न कर सकते हैं, बशर्ते आपको जो है ईमानदारी से ये काम करने होंगे। उसके बाद एक अच्छे एजेंट की मंथली जो इनकम है 50,000 से शुरू होकर जो है 5 लाख रुपए तक हो सकती है, अगर आप अच्छे तरीके से काम करेंगे और बड़े बड़े यहाँ पर प्रॉपर्टी और बड़े बड़े यहाँ पर प्लॉट्स को अगर आप सेलिंग करवाएंगे तो अगर आप चाहते हैं कि 2026 के लिए यहाँ पर जो है, अगर आप चाहते हैं कि 2026 में हम इसे चालू करें तो 2026 में ध्यान देने वाली बात है कि सबसे पहले आपको यहाँ पर जो है ऑनेस्ट रहना बेहद ज़रूरी है। अगर आप ईमानदार नहीं हैं तो इस काम को आप अच्छी तरीके से नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अगर आपने किसी के साथ अगर फ्रॉड कर दिया तो वो दूसरा आदमी 10-15 आदमी या फिर हो सकता है उस पूरे मोहल्ले को ख़राब कर देगा, आपका यहाँ पर मार्केट को यहाँ पर डाउन कर देंगे, आप इसमें अच्छा काम नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए आपको यहाँ पर जो फेक प्रमोशन से आपको बचना बेहद ज़रूरी है। उसके बाद दूसरे नंबर पर हर प्रॉपर्टी का पूरा जो है आपको बैकग्राउंड चेक कर लेना, उसका पूरा आपको जो है गर्दा पुर्चा सारा चीज़ आपको मालूम होना बेहद ज़रूरी है, ताकि आगे चल के आपको भी परेशानी ना हो और जिनको बेच रहे हैं, जिनके द्वारा आप मतलब आप तो दूसरे को बेचवा रहे हैं, तो वो जो लेंगे तो आप ही को यहाँ पर मतलब परेशानी होने वाले हैं, क्योंकि आप ही को बोलेंगे कि आपको ही हम पकड़ करके ज़मीन ये प्रॉपर्टी लिए हैं। अगर आप गलत देंगे तो वो आपको हमेशा यहाँ पर टॉर्चर करेंगे, तो फिर आप इसमें लंबा टिक नहीं पाएंगे। उसके बाद सोशल मीडिया का सही इस्तेमाल आपको करना आना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि आपको जो है 2025 में और आने वाला समय में जो है आपका डिजिटल यहाँ पर जो है आपका सारा काम होने वाला है, तो इसलिए आपको इस काम के प्रति आपको जो है यहाँ पर डिजिटल जो है यहाँ पर के बारे में आपको मालूम होना जरूरी है। सोशल मीडिया के बारे में आपको अच्छे तरीके से नॉलेज होना बेहद ज़रूरी है। उसके बाद लीगल अपडेट्स और मार्केट रेट्स की आपको जरूरी यहाँ पर जो है मार्केट जो है रेट के बारे में आपको जानकारी होना बेहद ज़रूरी है, और ज़मीन से रिलेटेड जो भी यहाँ पर जो है आपका लीगल अपडेट्स है इसके बारे में भी आपको अपडेट रहना बेहद ज़रूरी है, और मार्केट रेट के बारे में भी आपको जानकारी होना बेहद ज़रूरी है कि कब यहाँ पर बढ़ा, कब कम हुआ, कब यहाँ पर जो है बेसी हुआ, इस तरह की जानकारी आपको होना चाहिए। उसके बाद जो है यहाँ पर 5वां नंबर पे जो है आपका क्या होना चाहिए, कस्टमर सर्विस को सबसे अच्छा आपको रखना होगा। कस्टमर सर्विस से जब भी आपको कोई भी व्यक्ति यहाँ पर प्रॉपर्टी के लिए अगर देखने के लिए बुलाए कि हमें प्रॉपर्टी चाहिए, तो चलिए भाई, तो चाहिए आपको उसी वक्त से, अगर जब भी वो बोल रहे हैं कि अभी चलिए तो अभी आपको जाना पड़ेगा। तो आपको अपना काम और जो है सर्विस जो आपको अच्छा देना पड़ेगा। इस लाइन में अगर आप आना चाहते हैं तो आपको अपना काम अच्छा यहाँ पर आपको करना पड़ेगा, तभी आप इसमें अच्छा कर पाएंगे। उसके बाद जो है आपको एक हैप्पी क्लाइंट आपके लिए जो है 10 नए क्लाइंट ला सकता है। मैं आपको पहले भी बताया कि अगर एक क्लाइंट को आपने अगर खुश कर दिए, अगर वो हर तरीके से अगर खुश हो जाते हैं, किसी भी प्रकार की उसे कोई दिक्कत नहीं होते हैं, तो वही क्लाइंट जो है यहाँ पर आसपास के जितने भी यहाँ पर जो व्यक्ति हैं उनसे आपका यहाँ पर जो वो मार्केट आपको फैला देंगे, और उनकी वजह से आपका अच्छा खासा क्लाइंट भी आपका बढ़ सकता है। हो सकता है कि दूर दूर से वो भी क्लाइंट आपको यहाँ पर दे सकते हैं। तो इसलिए आपको जो जब भी आप प्रॉपर्टी बेचें, मकान जो भी आप बेचें, तो आपको बिल्कुल फ्रेश बेचना चाहिए। आप किसी के साथ अगर फ्रॉड करेंगे तो आप इसमें अच्छा जो है समय मतलब नहीं बिता पाएंगे और अच्छा पैसा भी इसमें नहीं कमा पाएंगे। तो आपको जो है रियल एस्टेट एजेंट बनने के लिए इस तरह की सारे यहाँ पर नॉलेज आपको होना बेहद ज़रूरी है। अगर आप चाहते हैं कि 2026 में मैं इस काम को चालू करूं, तो आपको अभी से ही अपने लोकल मार्केट में जो है यहाँ पर फील्ड बनाना आपको चालू कर देना है, और आपको जो भी यहाँ पर प्रॉपर्टी मिल रहे हैं, छोटा बड़ा जो भी आपको जमीन प्लॉट मिल रहे हैं, तो आपको जो है तुरंत काम इसे चालू कर देना चाहिए। और धीरे धीरे ये काम जितना हम बताएं इसे आप धीरे धीरे आराम से कर सकते हैं। एक ही बार में अगर आप नहीं करते हैं कोई दिक्कत नहीं, आप इसे धीरे धीरे आगे बढ़ करके जो है इसमें अच्छा काम आप कर सकते हैं और अपने समाज का भी नाम आप रोशन कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको जो है यहाँ पर सारा चीज़ समझ में आ गए होंगे। मैं अपने भाषा में जो है आपको रियल एस्टेट एजेंट बनने के बारे में समझाने की भरपूर प्रयास किया हूँ। अगर आपको इस तरह की और भी अगर वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बता सकते हैं, और आपको ये वीडियो कैसा लगा इसके बारे में आप जरूर हमें कमेंट करके बताइए, ताकि मैं मोटिवेशन मिले और मैं इस तरह की वीडियो आप लोगों के लिए और भी बनाता रहूं और आप लोगों के लिए जानकारी इकट्ठा आप लोगों को दे पाऊं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आए। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, और इस वीडियो को जो है उन दोस्तों तक जरूर शेयर कीजिएगा जो ये काम करना चाहता है, या फिर जो ऐसे यहाँ पर गाँव में है और वो बेरोजगार बैठे हुए हैं, तो वो इस काम को करके अच्छा यहाँ पर कर सकते हैं। अगर उसके अंदर
अंदर में ये सारे स्किल्स हैं। तो चलिए फिर से इसी प्रकार से मिलते हैं दूसरे वीडियो में दूसरे कंटेंट के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।